हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज। और इस सेशन में हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीआईबी एग्जाम, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम मॉड्यूल चैप्टर 2। ओके, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एलआरएस स्कीम के अंदर क्या क्या है, दैट वी विल बी चेकिंग आउट। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो प्लीज गो थ्रू रियली वेल। अब एलआरएस में जो कैपिटल अकाउंट रेमिटेंसेस है, कुछ रेमिटेंसेस हमने डिस्कस किए थे, बाकी हम अभी देख रहे हैं। तो LRS फॉर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर, लाइक इंडिया से बाहर अगर ओडीआई इन शेयर्स इन कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया से बाहर कोई इंडियन एंटिटी है, वो इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कर रहा है एंड ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू सम ओवरसीज कंपनी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और शेयर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह में अगर इन्वेस्ट किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, दैट इज कॉल्ड LR इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उस पर LRS स्कीम कैसे अप्लाई हो रहा है, फीमा एक्ट में भी ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टमेंट टू कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर एस्टैब्लिश की जा रही है तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से 100 रुपीज़, इसमें से 40 रुपीज़ इंडियंस ने दिए हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज अ कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल। सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉरेन एंटिटी के साथ, परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स अगर हैं तो वो भी यहाँ पर आएगा। रेजिडेंट इंडिविजुअल इज प्रोहिबिटेड टू मेक दिस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होल्ड ओन सब्सिडियरीज, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इन दीज फील्ड्स, रियल एस्टेट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस। कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। इन्वेस्टमेंट्स किस में कर सकते हैं फिर, अबव 5 मिलियन यूएस डॉलर अगर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं तो वैल्यूएशन कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर से करवाना होगा। लेस देन 5 मिलियन है तो किसी सर्टिफाइड सीए सीपीए के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा आपको ये वैल्यूएशन कराना होगा एंड देन यू कैन इन्वेस्ट। और क्या प्रोविजंस है, जो भी ड्यूज हैं, जो भी पैसे आपको भेजने ड्यू डेट पे तो भेजने ही हैं, और इससे 60 डेज से ज़्यादा डिले नहीं करना है, अदरवाइज दे विल बी अदर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इन्वेस्टमेंट्स आपने इन्वेस्ट कर रखा है एंड देन यू वांट टू डिस इन्वेस्ट एंड कम टेक दैट मनी बैक टू इंडिया, तो ये डिस इन्वेस्टमेंट अलाउ किया जाएगा अगर आपने जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करके आपको 1 ईयर एटलीस्ट हो गया है, ठीक है, थोड़े सीजन प्लेयर हो, ओनली देन यू विल बी अलाउड टू डिसइन्वेस्ट, वरना तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो एटलीस्ट 1 ईयर यू हैव टू होल्ड एटलीस्ट वन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कोई भी राइट ऑफ अलाउड नहीं है डिसइन्वेस्टमेंट्स का, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट आपने किया और उसके बाद आप कुछ पैसे जो है सामने वाला कह रहा है कि आई कैन नॉट गिव एंड यू आर लीविंग एंड कमिंग बैक, दैट इज नॉट अलाउड। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FATF नॉन कंप्लाइंट कंट्रीज में प्रोहिबिटेड है। फॉर एग्जाम्पल देर कैन बी सम कंट्री एक्स विच इज नॉट actually complying with the rules and regulations and the recommendations of FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, विच सीज कि अगर पूरे दुनिया में पैसे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो इट शुड बी टेकन केयर कि ये पैसे एटलीस्ट टेररिस्ट रिलेटेड फंडिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के कॉजेस में ना जाए, तो FATF टेक्स केयर ऑफ दैट। जो कंट्रीज इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे, ऑब्वियसली दे आर डूइंग दिस थिंग्स, तो नॉन कंप्लायंट कंट्रीज में नहीं करना है। एंड JV एंड होली ओन सब्सिडियरी शेल बी ऑपरेटिंग एंटिटी, ऐसा नहीं कि क्लोज जब बंद कर दिया हो तब। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, A2 फॉर्म को सबमिट करना होगा। इंडिविजुअल्स जो भी हैं 25,000 अमाउंट तक अगर वो ये पैसे का लेन देन वगैरह कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ठीक है, फॉर्म A2। डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, फंड्स का क्या सोर्स है, पैन कार्ड। ODI फॉर्म पार्ट 1 हैज़ टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज, ठीक है, आपने फंड्स ट्रांसफर किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, विद इन 30 डेज ODI फॉर्म को आपको फिल करना है। ऑथराइज डीलर सबमिट करेगा ODI फॉर्म का पार्ट 1 एंड 2 RBI को विद इन अदर 30 डेज, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन इंडिविजुअल क्या क्या करना है, ऑथराइज डीलर को क्या क्या देगा, अभी हमने देख लिया ऑथराइज डीलर इंडिविजुअल जो अथॉरिटीज़ है उनको क्या देंगे। अब इंडिविजुअल्स जो है ऑथराइज डीलर को किस तरह का डॉक्यूमेंट्स पकड़ाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट्स पकड़ाएंगे, पोस्ट इन्वेस्टमेंट चेंजेस अल्ट्रेशंस अगर हैं तो उससे रिलेटेड वो बताएंगे उनको विद इन 30 डेज ऑफ चेंजेस। एवरी ईयर जो है एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स अपने देंगे बैंक को, बिकॉज बैंक हैज़ टू असेस कि ये लोग बैंकरप्ट तो नहीं जा रहे। तो डिसइन्वेस्टमेंट 1 ईयर के बाद अलाउ किया जाएगा एंड रिपोर्टिंग इसका 60 डेज में डिसइन्वेस्टमेंट का करना है इंडिया में, एंड ऑथराइज डीलर 30 डेज में RBI को ये चीज़ बता देगा। दी ऑल दिस वी हैव सीन। लोन्स बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, क्लोज NRI रिलेटिव्स को अगर वो लोन दे रहे हैं
ठीक है, एनआरआई रिलेटिव्स को पैसे भेज रहे हैं। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेमिटेंस। सो फ्री ऑफ इंटरेस्ट ये लोन देंगे, मिनिमम मेच्योरिटी 1 ईयर का होना चाहिए, पर्सनल बिजनेस पर्पसेस के लिए दिया जा सकता है। एनआरआई अकाउंट में इसके प्रोसीड्स, लोन के जो अमाउंट है वो जाएंगे। लोन अमाउंट आउटसाइड इंडिया जो है रेमिट नहीं होना है, एनआरआई का जो इंडिया में ही अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफर करोगे ये अमाउंट। लोन्स आप दे सकते हैं कई पर्पसेस के लिए, बट चिट फंड, निधि फंड, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, रियल एस्टेट, फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स वगैरह के लिए आप ये लोन नहीं दे सकते। ओके, सो दीज आर द अदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस दैट आर टू बी कंसिडर्ड ओवर हियर। व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स? अगर हम पहले देखें तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स आरबीआई को रिपोर्ट करते थे कि हाँ ऐसे ऐसे जो है ये एलआरएस के तहत ये रेमिटेंसेस हुए हैं। अब डेली रिपोर्टिंग पहले जो है नॉर्मली रिपोर्ट करते थे, बट अब डेली रिपोर्टिंग आरबीआई ने कंपलसरी कर दिया है 2018 के बाद से। और ये रिपोर्टिंग जो है डेली ट्रांजैक्शन वाइज इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। एंड एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म एक है, उसके ऊपर यू हैव टू इन्फॉर्म टू द ऑल द बैंक्स, ऑथराइज्ड डीलर्स हैव टू इन्फॉर्म टू द आरबीआई। एंड इसके साथ साथ अगर किसी दिन कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं तो ऐसा नहीं कि कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट करना, बस सो जाओ। आरबीआई को पता नहीं कैसे चलेगा कि ट्रांजैक्शन नहीं हुए इसीलिए रिपोर्ट नहीं आई, या फिर आपने रिपोर्ट नहीं किया इसीलिए रिपोर्ट नहीं आई। तो यू हैव टू डेफिनेटली सेंड अ नील रिपोर्ट। ठीक है, एज अ बैंक, एज एन ऑथराइज्ड डीलर नील रिपोर्ट सेंड करना कि भाई आज कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट ये इन्फॉर्म करना है। फॉर दैट नील रिपोर्ट हैज टू बी सेंट। ओके, सो दैट इज द थिंग। नाउ लेट अस you have to answer this question, which among the following statement is correct with respect to reporting requirements of authorized dealer banks under LRS? ठीक है, authorized dealers are required to upload daily transaction with information. Reporting is done on XBRL platform. There are no transactions. Authorized dealers are not required to send any report to RBI. Which of these is correct? Answer जरूर दीजिएगा in the comment section. And this was the question asked in the previous session. If funds idle in the foreign currency accounts IFSCs में इंडियंस ने इन्वेस्ट किया, इंडियन ने पैसा भेजा और आइडल पड़ा हुआ कहीं इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जा नहीं रहा है, तो ऐसे में ये जो आइडल मनी फॉरेन करेंसी अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो 15 डेज तक पड़ा है, ठीक है, 15 डेज से ज्यादा हो गया तो इट विल बी सेंट बैक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन्स अकाउंट इन द रुपी फॉर्म। ठीक है, तो द टाइम पीरियड इज 15 डेज, सो वी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम फॉर द अपकमिंग साइकिल एंड वांट टू क्लियर इट इन वन सिंगल अटेम्प्ट, you need guidance for it, then you definitely can opt our master course। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। चारों कंपोनेंट्स जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है CIB एग्जाम के, उनके कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ 15-15 मिनट्स विच यू कैन वॉच ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम, शॉर्ट नोट्स ईच एंड एवरी चैप्टर के आपको जो है MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड लाइव क्लासेस के थ्रू बिफोर द एग्जाम आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज कराए जाएंगे। सो एवरीथिंग यू नीड for this is provided। CIB 75 is the code that you can use for getting 75% discount, and ये discount 80% तक जा सकता है। You can check out on our website, link is given in the description, and उस कोड को यूज करिएगा अपना जो है डिस्काउंट पाने के लिए। We also have will be launching the live crash course, so be part of them also। वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस नहीं मिल रहे, बाकी सब मिल रहा है, लाइव क्लासेस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप इनकेस लाइव क्लास देख नहीं पाए तो you can go through the recorded lectures, and the validity of the course will be mostly 6 months, तो nothing to worry, आपके एग्जाम तक चल जाएगा। Now apart from that, if you have any other queries you can call us on this number, you drop a mail at hello@edutap.co.in। wishing you all the best for your preparation. Thank you so much।